क्या हुआ मान सिंह जी, आप भोजन कक्ष से बाहर क्यों आ गए? प्रताप अभी तक क्यों नहीं आए चंदावर जी? हम उनके बिना भोजन कैसे कर सकते हैं? आप भोजन कीजिए, वे आते ही होंगे। यही अतिथि सत्कार है आपके महाराणा का? इतनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं। राजा साहब, खबर आई है कि राणा जी को अजीर्ण है और उनके सर में भी दर्द हो रहा है। राणा के अजीर्ण और सर दर्द का कारण मेरी समझ में आ गया। इसकी दवा हमें मालूम है, पता होता तो दवा साथ ही ले आते। अब अत्यंत शीघ्र ही इसकी दवा दी जाएगी। मैं तो अब चलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं प्रताप की हालत को अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। मान सिंह, देख लो अपनी आंखों से, प्रताप सामने खड़ा है। यह अच्छा अतिथि सत्कार है महाराणा। त्रुटि क्या हुई अंबर नरेश? मुझे क्या मेवाड़ का किसान समझ रखा है जो अकेले भोजन करूंगा? मान सिंह जी, मेवाड़ी किसान की महत्ता आप नहीं समझेंगे। मैंने तो आपको महाराजा ही समझा है। और जहां तक भोजन की बात है, मैंने व्रत ग्रहण किया है राजसी ठाट बाट से दूर रहने का। मेरे साथ भोजन कर क्या आपका व्रत टूट जाता है? महान सिंह, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम समझते हो कि तुम्हारे सम्मान से डरकर वीर क्षत्रिय तुम्हारे साथ भोजन कर लेगा। यह अधिकार तुम अकबर से प्राप्त कर सकते हो, जिसके सुपुत्र से तुमने अपनी बहन की शादी की। यदि तुमने ऐसा न किया होता तो आज दिल्ली के तख्त पर अकबर की सत्ता न रहती और तुम्हारी जूठन राजपूतों के लिए प्रसाद की तरह होती। प्रताप, हद से आगे जा रहे हो। मात्र जोश से काम नहीं चलता प्रताप। व्यवहारिक होकर सोचो। अपनी कमजोरियों के लिए अच्छा बहाना है मान सिंह। प्रताप, अपनी औकात में रहो। जो हम अपनी औकात में आ गए तो अब तो इसका जवाब युद्ध भूमि में ही दूंगा महाराणा प्रताप। जाओ मान सिंह, जाओ, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। जाओ।